फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू कनेक्टेड पाकिस्तान। और आज हम वर्कशॉप करने जा रहे हैं लोकल एसईओ और रैंक एंड लैंड पे। अच्छा, कुछ लोगों को इस मॉडल के बारे में ऑलरेडी पता होगा, कुछ लोगों के लिए नया होगा। एक नई अपॉर्चुनिटी है पैसा कमाने के लिए, और जो ऑलरेडी एसईओ कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, क्योंकि मोस्टली लोग लोकल क्या ब्लॉगिंग, एफिलिएट मार्केटिंग इन चीज़ों पे होते हैं थ्रू एसईओ, और आपकी एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे होते हैं, सर्विसेज दे रहे होते हैं। लेकिन ये एक ऐसा मॉडल है जो अभी तक अनडिस्कवर है, और ये काफ़ी चीज़ों में आपकी हेल्प कर सकता है एज अ लीड जनरेट करना, और आप लीड जनरेट करके लोगों को लीड सेल भी कर सकते हो इस मॉडल के थ्रू। बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, सिर्फ चीज़ें समझने की है। तो मैं आज कोशिश करूँगा आज की वर्कशॉप में आप लोगों को बिगिनर टू एडवांस तक सारी चीज़ें अभी क्योंकि टाइम लिमिटेड होता है, लेकिन इतनी चीज़ें, इतने कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके कि आप इस पे जाके इम्प्लीमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आप मुझे बताएं, आप लोगों में से लोकल एसईओ को कितने लोग जानते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू देम? इसके अलावा अच्छा, पहले मुझे बताएं एसईओ कौन कौन करता है इस रूम में? ऑलमोस्ट सारे ही करते हैं। और लोकल एसईओ किसी ने की है? अच्छा, लोकल एसईओ एज अ प्रोफेशनली कौन कौन करता है? सिर्फ आप करते हैं। अच्छा, मैं बताता हूँ कि लोकल एसईओ क्या होता है। और फर्स्ट ऑफ ऑल, लोकल एसईओ हम इसलिए करते हैं कि हमें एक टारगेटेड सिटी या रीजन में एक स्पेसिफिक सर्विस या प्रोडक्ट को रैंक करना होता है। ओवरऑल हम क्या करते हैं, ग्लोबली एक कीवर्ड को उठाते हैं, उसको रैंक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसमें होता क्या है कि हमें एक ह्यूज ऑडियंस चाहिए होती है, लेकिन लोकल एसईओ में ऐसा नहीं होता। इसकी मिसाल मैं इस तरह लेता हूँ कि लेट्स सपोज आज हम इस्लामाबाद में, तो इस्लामाबाद में कोई वेंडर हो गया, सर्विस प्रोवाइडर हो गया, जिसको सर्विसेज देनी है, वो इलेक्ट्रिशियन हो गया, वो मोबाइल रिपेयर हो गया, वो लैपटॉप रिपेयर करता हो, ठीक है, इसके अलावा वो पेंटर हो, कुछ भी हो सकता है। अगर उसने स्पेसिफिक अपनी सर्विसेज गूगल तक या लोगों तक पहुंचना है, उसको रैंक करना है, तो उसने थ्रू आउट लोकल एसईओ करके ही वो रैंक कर सकता है। ठीक है। और इसकी सर्च टर्म इस तरह होती है कि आप लोग, बहुत सारे लोग सर्च करते हैं कि जैसे होटल किसी ने फाइंड करना है, तो अभी अगर मैं यहाँ सीपीसी पे आया हूँ तो सबसे पहले मैंने सर्च किया होटल नियर जीना कन्वेंशन सेंटर। ठीक है। तो उसने मुझे स्पेसिफिक जितनी भी उस लोकेशन से नियर जो लोकेशन से या होटल से बेस्ट होटल्स उसने मुझे दिखा दिए। इसी तरह आप जो सर्विसेज प्रोवाइड कर, जो सामने सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो अगर वो सर्विसेज आप, एक मैं ले लेता हूँ, जैसे मैं कराची से हूँ, अगर मैं कराची से क्लिफ्टन में रहता हूँ, तो क्लिफ्टन पे अगर किसी का एसी खराब हो जाता है, या लेट्स सपोज को कोई इमरजेंसी सर्विस चाहिए, और वो सर्च करता है एयर कंडीशनर रिपेयर नियर मी, ठीक है, तो जो बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स आएंगे, तो उसको हमने ऑप्टिमाइज करना होता है ताकि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा लीड्स जनरेट हो। ठीक है। तो बेसिकली लोकल एसईओ एक ईजी टर्म में बताऊं तो हम नियर बाय सर्चेस को ऑप्टिमाइज करते हैं एक स्पेसिफिक सिटी में या स्पेसिफिक रीजन में। अच्छा, अब ये है कि वाई लोकल एसईओ इज मोर इन डिमांड नाउ से। ठीक है। लोकल एसईओ पाकिस्तान में बहुत कम लोग करते हैं, और इस तरह उसको लोगों ने आगे किया नहीं, मतलब उस पर इतना काम किया नहीं, क्योंकि मोस्टली लोग क्या करते हैं, एसईओ में आते हैं तो वो एसईओ को भी ये समझ के आते हैं कि एसईओ सिर्फ ब्लॉगिंग है, लेकिन ब्लॉगिंग एसईओ नहीं है। एसईओ के अंदर ब्लॉगिंग आती है, एसईओ के अंदर लोकल एसईओ आती है, एसईओ के अंदर ही ई कॉमर्स एसईओ आती है, उसके अंदर टेक्निकल एसईओ आ जाती है, बहुत सारी ऐसी चीजें आ जाती है जो एसईओ की ब्रांचेज हैं, तो उसमें से ही एक लोकल एसईओ ब्रांच है। अच्छा, इसकी डिमांड इसलिए है क्योंकि अगर मैं अब्रॉड जाता हूँ, या मैं क्या कहते हैं ट्रेडिशनल एसईओ पे जाता हूँ, मैं लोकल नहीं बात करता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में लोग इतना सर्च नहीं करते हैं। लेकिन आप यूएस यूके जाओ तो हर कोई लोकली सर्च करता है, उसको कोई भी सर्विस चाहिए होती है। यहाँ तो ये होता है ना कि अगर हमारा लैपटॉप खराब हो गया तो आप अपने दोस्त से पूछोगे कि यार कोई मुझे लैपटॉप रिपेयर वाला मुझे बता दो, तो वो रिकमेंडेशन पे चलाएगा। लेकिन बाहर ऐसा नहीं होता है, बाहर लोग खुद गूगल सर्च करते हैं, जो रिव्यूज बेस पे या जो बेस्ट ऑप्टिमाइज सर्विस प्रोवाइडर होता है वो रैंक होता है, तो उसके बाद लीड्स आने शुरू हो जाती हैं। तो एक्चुअली ये होता है। अच्छा, इसकी डिमांड इसलिए है क्योंकि अगर आप अपवर्क पे जाएं या किसी भी लोकल फ्रीलांस प्लेटफॉर्म पे जाएं, वहाँ सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट लोकल एसईओ के ही होते हैं। अब उसमें क्या होता है, मोस्टली सर्विसेज उनको रैंक करानी होती है जो वो बिजनेस कर रहे हैं। अब इसकी मिसाल मैं इस तरह भी दे सकता हूँ, मैं एक जनरल टर्म की बात कर रहा था। अगर आप में से कोई वीडियो एनिमेशन करता है,
आप में से कोई लोगो डिजाइन प्रोवाइड करता है, आप में से कोई एसईओ सर्विस प्रोवाइड कर रहा है या वेब डिजाइन प्रोवाइड कर रहा है, तो आप लोग अपनी सर्विसेज रैंक करके अब वो भी लीड जनरेट कर सकते हो इस मॉडल के थ्रू लोकल एसईओ के रिलेटेड, ठीक है। तो उसमें होता क्या है कि आप जो है लेट्स सपोज आपने एसईओ सर्विसेज देनी है, तो आप एसईओ सर्विसेज ओवरऑल यूएसए में रैंक नहीं कर सकते हो क्योंकि वहाँ कंपटीशन बहुत है, ठीक है। आप उस पर पीपीसी जरूर चला सकते हो, उस पर एड चला के रन कर सकते हो, लीड जनरेट कर सकते हो, लेकिन थ्रू आउट एसईओ नहीं कर सकते। उसमें आप क्या कर सकते हो, लोकल एसईओ की बेनिफिट्स लेके उसको आप एक स्पेसिफिक स्टेट या उसके रीजन पे रैंक करें, ठीक है, और उसको रैंक करके वहाँ से लीड जनरेट करें। जैसे अगर मैं बात करूँ, आपने लीड जनरेट करनी है टैक्सेस के अंदर, आपको टैक्सेस से रिलेटेड लीड चाहिए जनरेट करनी है या एसईओ के क्लाइंट चाहिए, तो आप टैक्सेस में बहुत सारी सिटीज आ जाती हैं, जैसे मियामी आ गई, ह्यूस्टन आ गई। आप ह्यूस्टन में अपना कीवर्ड रैंक करें एसईओ सर्विसेज इन मियामी एंड टैक्सेस, और आप वो रैंक करके वहाँ से इजीली लीड जनरेट कर सकते हैं। बेनिफिट क्या है, क्यों लोग इस तरफ आते हैं, इसका मैंने पॉइंट्स बनाए। सबसे पहले कॉस्ट इफेक्टिव मार्केटिंग है, क्योंकि इन कीवर्ड्स पे अगर आप एड्स चलाते हो तो इनका सीपीसी बहुत होता है, ठीक है। आपका $13, $14, $15, $20 तक एड्स पर क्लिक जाता है, लेकिन आप अगर लोकली स्पेसिफिक रीजन पे इसको रैंक कर देते हो तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लिस्ट आती है। सेकंड चीज कि मोर क्वालिफाइड लीड्स होती है, क्योंकि यूजर खुद सर्च करके आप तक आता है, ठीक है। यूजर खुद सर्च करके आ रहा है, आप यूजर के ऐड नहीं चला रहे, क्योंकि उसकी कन्वर्जन भी ज्यादा हो जाती है। अच्छा, इसमें आपकी ब्रांड रेपुटेशन भी बनती है, ठीक है। कंसिस्टेंट लीड्स आ रही होती हैं ऑन लूप, और सबसे बड़ी बात कि आपको जो लोकल कस्टमर होता है उसको फाइंड आउट करने में बड़ी हेल्प करता है, तो इसके काफी बेनिफिट्स हैं। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ कि लोकल एसईओ वर्क किस तरह करती है। इसके 3 पिलर होते हैं बेसिकली। सबसे पहले आपकी प्रॉक्सिमिटी, ये मैं थोड़ी ऐसी टर्म बता रहा हूँ कि आप जाके जिसको लोकल एसईओ करनी है, अगर इन तीन पिलर को अंडरस्टैंड कर लोगे आप लोग, तो बहुत अच्छे से आप कर सकते हो, ठीक है। इसका एक होता है प्रॉक्सिमिटी, दूसरा होता है प्रोमिनेंस, और थर्ड होता है रिलेवेंस। अच्छा, इन तीनों को मैं डिफाइन कर देता हूँ। प्रॉक्सिमिटी आपकी बेसिकली, आपने अगर कोई भी लोकल बिजनेस रैंक करना है तो ऐसा नहीं है कि आप अगर टेक्सास में ह्यूस्टन में हो और एक जगह मैकनी में हो और एक जगह आप क्या कहते हैं मियामी में हो, ठीक है। एक टेक्सास स्टेट की ये 3 सिटीज हैं डिफरेंट, तो आप सिर्फ टेक्सास के अंदर ही रैंक कर, टेक्सास के अंदर मियामी में ही रैंक कर सकते हो। लेकिन ऐसा अगर चारों के आप गूगल मैप पे एक लिस्टिंग बनाते हो और उसको आप चारों को उसको इस तरह ऑप्टिमाइज करो कि वो मियामी में भी रैंक हो, वो ह्यूस्टन में रैंक हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसका रीजन ये है कि गूगल सिर्फ 10 से 15 माइल रेडियस के अंदर उस स्पेसिफिक बिजनेस को रैंक करता है, भले आप जितना भी इसको ऑप्टिमाइज कर लो। कुछ लोग प्रैक्टिसेस करते हैं गलत की, वो कोशिश करते हैं कि गूगल मैप पे जाके वो उसको लिस्ट करें और उसको मल्टीपल नेशन वाइड रैंक करते हैं। ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि लोकल एसईओ आपकी एक स्पेसिफिक सिटी और रीजन में रैंक होता है, ये आपकी प्रॉक्सिमिटी होती है। अच्छा, प्रोमिनेंस क्या होता है कि आप बैकलिंक्स बनाते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग बैकलिंक्स बनाते हैं, तो बैकलिंक्स बनाने में आप प्रोफाइल लिंक बना रहे होते हैं, साइट क्या कहते हैं गेस्ट पोस्टिंग कर रहे होते हैं। लेकिन लोकल एसईओ में आप प्रोमिनेंस क्या होता है, आपकी ब्रांड बिल्डिंग होती है, ठीक है। उसमें आपके सोशल मीडिया पेजेस आप बना रहे हो तो आपकी ब्रांड प्रोमिनेंस बढ़ रही है। आप प्रेस रिलीजेस कर रहे हो, ठीक है। उसमें क्या होता है, हम जो एक जेनेरिक जो एसईओ होती है उसमें हम गेस्ट पोस्ट लेते हैं, अच्छा ही है ना, जो आपने ब्लॉग वगैरह रैंक करने होते हैं। लेकिन जब लोकल एसईओ कर रहे हो तो उसमें आपने प्रेस रिलीजेस लेनी होती है, क्योंकि उसमें आपके ब्रांड मेंशन होते हैं, क्योंकि और आप साइटेशंस बनाते हो। साइटेशंस को किस किस को आइडिया है, आप लोगों में आइडिया है? चलो, साइटेशन बनाते हैं तो साइटेशन भी क्या हो रहा था, आपकी बिजनेस मेंशन हो रहे होते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है कि हमारी प्रोमिनेंस इंक्रीज होती है। थर्ड जो फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है रिलेवेंस। रिलेवेंस क्या होता है कि आपने जो भी अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कर रहे हो, ठीक है, या अपनी जीएमबी को